शांति। आज 21 जून 2023 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो, सन्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। उत्तर है, बाबा कहते, एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम्ही से खाओ, तुम्ही संग घूमो, सब कुछ बुद्धि से बाप हवाले कर दो। ऐसा समझकर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे, किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। गीत है, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। बाबा कहते, दूर देश के रहने वाले पास बच्चियां मिलने आती हैं। दूर देश के रहने वाले पास बच्चियां मिलने आती हैं। बच्चियां कोई तीर्थ पर नहीं आती हैं, वह पहाड़ी पर हवा खाने नहीं आती हैं। मनुष्य तो पहाड़ी पर जाते हैं हवा खाने, परंतु बच्चे यहाँ पर आते हैं मात पिता पास मिलने। यह जानते हो, मात पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं पराये देश में। क्यों आते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, क्यों आते हैं दूर देश के रहने वाले पराये देश में? क्यों आते? स्वर्ग रचने, उनसे मिलने लिए बच्चे भिन्न भिन्न गांव से, कितना दूर देश से आते हैं, विलायत से भी आएंगे। किस लिए? कोई चीज देखने लिए नहीं, आत्माएं अथवा जीव आत्माएं आती हैं। आत्माएं अथवा जीव आत्माएं आती हैं मात पिता से मिलने। मात पिता भी दूर देश का रहने वाला। अब तुम किसके आगे बैठे हो? मात पिता के सामने बैठे हैं, जिससे स्वर्ग के सुख मिलने हैं। बाबा कहते, मात पिता के सामने बैठे हैं जिससे स्वर्ग के सुख मिलने हैं, परंतु उनकी मत पर चलने से, इसलिए श्रीमत का इतना गायन है। भगवानुवाद श्रीमत गाई हुई है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की श्रीमत का गायन नहीं है। सबसे श्रेष्ठ मात पिता है, जिसका गायन करते हैं। इस सृष्टि के रचयिता मात पिता का आह्वान करते हैं कि इस छी पतित दुनिया में आओ, हमको पावन बनाओ। अब वह पराये देश में आया है, तुम भी पराये देश में बैठे हो। यह रावण का देश है। यह अक्कासुर बक्कासुर पूतनाएं सुपून खाएं, स्वरूप न खाएं, हिरण्यकश्यप आदि सब इस मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों पर नाम रखे हैं। मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों पर नाम है, असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं है। ना देवताओं का कोई दूसरा रूप है, ना चार भुजाएं हैं। है तो वह भी मनुष्य और देवताएं भी मनुष्य, परंतु देवताओं का पावन देश में पुनर्जन्म था। सतयुग त्रेता जैसे ईश्वर का घर है, स्वर्ग में आते हो तो अपने घर में आते हो। अब हो पराये घर रावण के घर में,
तो बाप आकर तुमको रावण के घर से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। आधा कल्प तो तुम माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहते हो। बाबा कहते आधा कल्प तो तुम माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहते हो। सतयुग त्रेता में तो राम राज्य अर्थात ईश्वर का राज्य है, क्योंकि ईश्वर ने स्थापना किया है। आधा कल्प वहाँ पुनर्जन्म लेते आए, आधा कल्प रावण के राज्य में पुनर्जन्म लिया। अब बच्चों को समझ पड़ी है कि हम किसके सामने बैठे। अब बच्चों को समझ पड़ी है कि हम किसके सामने बैठे हैं। यह टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम माताएं भी टीचर हो, सतगुरु भी हो। तुम भी पढ़ाती हो मनुष्य से देवता बनाने लिए। अब तो तुम आसुरी संप्रदाय से देवी संप्रदाय बन रहे हो। बाबा कहे अब तो तुम आसुरी संप्रदाय से देवी संप्रदाय बन रहे हो। तुमको कांटों से फूल बनाने इस रथ पर बाप सवार हो आए हैं। यह तो बच्चों से मिलने और देशों से में भी जाते हैं, बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं, क्योंकि चैतन्य ज्ञान सागर है। जड़ सागर तो नहीं है जो डूबो दे, नहीं, यह चैतन्य है, गायन है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और परमात्मा भी आते हैं तो उनसे मिलने आत्माएं भी आती। कहाँ कहाँ से बच्चियाँ आती हैं। बाबा कहते बाप भी चक्र लगाते हैं। भक्तों ने तो जहाँ तहाँ मंदिर बनाए हैं, जैसे क्राइस्ट के जड़ चित्र भी बनाते हैं। अब वह तो है देहधारी, और जो भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देहधारी हैं। इन सब से ऊंचते ऊंच है भगवान, उनको अपना शरीर नहीं है। उनको तो सभी बाप कहेंगे, परम पिता गॉड फादर। उनको तो ना स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है। आते भी हैं जरूर, कैसे आते हैं ये सब भूल गए हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण पतित पावन है, ना श्री कृष्ण के शरीर में आकर पावन बनाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवानोवाच रोंग हो गया। श्री कृष्ण भगवानोवाच रोंग हो गया। श्री कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचें, क्या देवताएं नहीं। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, उसके लिए ब्रह्मा चाहिए, नहीं तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहाँ। श्री कृष्ण का नाम लगाने से ब्रह्मा की बायोग्राफी गुम हो जाती है। श्री कृष्ण द्वारा सत्युग स्थापना किया तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन ही गुम कर दिया। परंतु तुम बच्चे जानते हो, बाबा कहे परंतु तुम बच्चे जानते हो, यहाँ आते हो। बाकी जो नहीं जानते वह समझेंगे, वह समझेंगे कि यह भी एक सत्संग है जहाँ गीता सुनाते हैं, परंतु यहाँ कौन सुनाते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो ज्ञान का सागर मोस्ट विलवेड मात पिता सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान का सागर मोस्ट विलवेड बाप मात पिता सुनाते हैं। कितना मीठा कितना प्यारा है, तुम कोई मनुष्य को मीठा कह ना सकते, क्योंकि सभी कड़वे विकारी हैं। बाप उनको पावन बना रहे हैं। तो ऊंचते ऊंच है भगवान, उसके बाद जो भी मनुष्य होकर गए हैं अभी वे सब पतित है। जब तक बाप आकर पावन ना बनाए तो सब पतित दुखी रह जाते हैं। जैसे मनुष्य कहते हैं कलयुग हजारों वर्ष का है, यहाँ तो इम्पॉसिबल है। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। तब तक कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। सभी यहाँ भटकते रहते हैं जैसे भूल भुलैया है। सभी ठोकर खाते रहते हैं, दरवाजा मिलता नहीं।
चाहते हैं दरवाजा मिलता नहीं, चाहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट में जाएं। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह तो नरक है। स्वर्ग में तब जा सकते हैं जब बाप आए, राजयोग सिखलाए, तब रजाई व प्रजा पद पा सकते हैं। बाबा कहते जब बाप आए, राजयोग सिखलाए, तब रजाई व प्रजा पद पा सकते हैं। अब यह है कमाई। कहते हैं ना, इसने कौन सी कमाई की जो ये इतना साहूकार बना। बाबा कहते सतयुग के देवताओं ने कौन सी कमाई और कब की जो यह ऐसे बने। जरूर कलयुग के अंत में की होगी, तब सतयुग में बने हैं। कलयुग के अंत में की होगी जो सतयुग में बने हैं। अब तुम जानते हो हम ऐसी कमाई कर रहे हैं जो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जरूर उसकी रिजल्ट तुम स्वर्ग में भोगोगे। अब तुम कलयुग और सतयुग के संगम पर हो, उनको अलग युग कर दिया है। सारे कर्म अकर्म वे कर्म की गति बाप समझाते हैं। कहते हैं बच्चे अब जो कर्म मैं तुमको सिखाता हूँ वही करो। इसको कलयुग नहीं कहेंगे। संगम युग का किसी को पता ही नहीं। जब सतयुग से त्रेता होता है तब भी किसी को पता नहीं पड़ता कि सतयुग त्रेता का संगम पास हो रहा है। यह पीछे गया जाता है कि सतयुग में फलाने राज्य करते थे, त्रेता में फलाने राज्य करते थे, द्वापर हुआ तो देवी देवता वाम मार्ग में चले गए। यह सब अब तुमको पता पड़ता है। ये ज्ञान और कोई में नहीं है। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। जो भी दुनिया में गीता पाठशालाएं हैं वहाँ वेद शास्त्र सुनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। स्कूल कॉलेज को पाठशाला कहते हैं। वह पढ़ाई फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है कि इस पढ़ाई से पावन बन मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर वहाँ से पाठ बजाने सतयुग में आएंगे। तुमको सतयुग से कलयुग तक कौन सा पाठ बजाना है। बाबा कहे तुमको सतयुग से कलयुग तक कौन सा पाठ बजाना है वह सारा पता है। तुम बादल यहाँ आए हो भरने के लिए, 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाने। तुम 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए। कितनी ऊंच पढ़ाई है तो पढ़ाने वाला भी ऊंचे ते ऊंचे भगवान एक है। बाकी तो सब है बहन भाई। ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती विष्णु सब इनके बच्चे हैं। बच्चों को बच्चों से वर्षा नहीं मिलता। बाबा कहे बच्चों को बच्चों से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा बाप से मिलता है। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा। और पुरुषार्थ कितना सहज है। अच्छा, इतना ज्ञान नहीं सुना सकते तो 3 पैर पृथ्वी का लेकर छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो। बोर्ड में लिख दो, आकर बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लो। छोटा बोर्ड ही लगाओ, उसमें लिखो कि 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। भल आकर पूछो, तुम जिसको मात पिता कहते हो वह तो जरूर स्वर्ग का रचता है। तो तुमको जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वह कहते हैं निरंतर मुझे याद करो और सबको भूलो। निरंतर मुझे याद करो और सबको भूलो। बाबा कहे
इनके साथ रहते हुए, सामने देखते हुए बुद्धि वहाँ लगानी है। बाबा का फरमान मिलता है तो सिर पर रखना चाहिए ना। बाबा का फरमान मिलता है तो सिर पर रखना चाहिए ना। तो सिर पर रखना चाहिए ना। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे अब विष का धंधा बंद करो, और कोई से बात नहीं करते, बच्चों को ही समझाते हैं। बाहर वाला तो यहाँ सभा में कोई बैठ नहीं सकता। बाबा कहे बाहर वाला तो यहाँ सभा में कोई बैठ नहीं सकता। जब तक 7 रोज आकर ना समझे, कहानी है ना इंद्रप्रस्थ में पुखराज परी, एक पतित मनुष्य को ले आई तो उनको सजा मिल गई। बाबा कहे जब तक 7 रोज आकर ना समझे, कहानी है ना इंद्रप्रस्थ में पुखराज परी, एक पतित मनुष्य को ले आई तो उनको सजा मिल गई। तो क्या कायदा नहीं है? यह कायदा नहीं है। जब तक 7 रोज भट्टी में नहीं डाला है, भट्टी में स्वच्छ होने बगैर बैठ नहीं सकते। हाँ, कोई बड़े मनुष्य मिलने को आते हैं, सुनते तो हैं ना। सुबह का क्लास देखें तो ऊपर से पूछकर श्रीमत से बताते हैं, देखते हैं अच्छा है। श्रीमत से बताते हैं, देखते हैं अच्छा है, उल्टा नहीं उठाएंगे। तो उनको थोड़ा पहले समझाया जाता है, फिर आने की छुट्टी देनी पड़ती है। बाबा कहते तुम सबको समझाओ कि यह हमारे मात पिता हैं, जिससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ये बाप, टीचर, सतगुरु तीनों हैं। तुमको जैसे 3 इंजन मिले हैं, इस समय तीनों इकट्ठे मिलते हैं तो वहाँ तो अलग अलग मिलते हैं। पहले बाप, फिर टीचर और वृद्ध अवस्था में गुरु करते हैं। तब वो सब अब किसकी परवरिश के नीचे हो? तुम सब अब किसकी परवरिश के नीचे हो? शिव बाबा की। क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। तुम्हारी परवरिश जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से होती है। तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान किया है, अब उनसे ही तुम पलते हो। कितना पवित्र अन्न मिलता है, ऐसे कभी होता नहीं। जो कोई धर्म दान करे उससे ही उनकी परवरिश हो। वह तो जिसको दान करते वह खा जाता है। बाबा कहे यहाँ तो तुम शिव बाबा को देते हो तो कितना पवित्र बन जाते हो, इससे तुम्हारी ही परवरिश होती है। बाप कहते घर में रहकर ऐसा समझो सब बाबा का है, बच्चे बाबा के, भंडारी बाबा की। ऐसे समझ खाते हो तो हूबहू तुम शिव के भंडारे से खाते हो। इसमें कोई ममत्व नहीं। बाप का दिया बाप का ही समझते हो। बाप का दिया हुआ है, बाप को अर्पण किया हुआ है, उनके हुक्म से खा रहे हैं। भल बैठा घर में हूँ परंतु शिव के भंडारे से खाते हैं। कहते हैं ना तुम्ही से खाऊं तुम्ही संग घूमूं, बाबा बाबा कहने से उनसे योग लगा रहेगा। एवर हेल्दी बन जाएंगे। यह है हेल्दी बनाने की सैनिटोरियम। उस सैनिटोरियम में सारी उम्र, सारी आयु थोड़े ही रहते हैं, थोड़ा टाइम रहकर चले जाते हैं। यहाँ तो तुम बैठे हो एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनते हो। एवर हेल्दी 21 जन्मों लिए बनते हो। यहाँ आते हो किस लिए? आधा कल्प लिए। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने लिए। इस ख्यालात से आते हो ना। यहाँ हवा खाने लिए व तीर्थ करने तो नहीं आते हो।
यहाँ आते हो शिव बाबा पास, बाप भी आते हैं पराए देश पराए तन में। गीता जो गाई हुई है कुछ तो राइट होगा। आह्वान करते हैं बाप के आने लिए तो जरूर उनको पतित से पावन बनाने लिए आना पड़े। पतित तो नहीं परम धाम में उनके पास जाएंगे, पावन होने लिए जा नहीं सकते। पावन होने लिए जा नहीं सकते। हर एक भक्त की आत्मा पुकारती है कि बाबा आओ। बाप कहते मैं आता हूँ सबकी गति सदगति करने, सर्व के ऊपर दया करने वाला सर्वोदया तो एक बाप है ना, कौन सी दया करते हैं। बाबा पूछ रहे हैं कौन सी दया करते हैं बाप। श्रीमत देते हैं। श्रीमत तो मशहूर है जिस पर चलने से श्रेष्ठ अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फिर जो जितना डायरेक्शन पर चलें कोई तकलीफ तो नहीं देते। हठ योग करने अथवा तीर्थों पर धक्का खाने की अमेरिका हो फिलीपाइन हो कहाँ भी हो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना चाहिए, परंतु रहते हुए कमल पुष्प समान रहना है। जनक का मिसाल है तुम्हारा है राजयोग, वह तो कहेंगे स्वर्ग के सुख तो काग विष्ठा के समान है। परंतु भारत का राजयोग तो मशहूर है, इसको कोई जानते नहीं। प्राचीन योग तो प्राचीन बाप ही सिखाएंगे। गीता वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। झाड़ को पूरा होना ही है, फिर इस झाड़ को सब्ज होना है। तो तुम आए हो माता पिता पास रिफ्रेश होने, और घड़ी घड़ी आएंगे क्योंकि सन्मुख मजा आता है। यहाँ सदा के लिए तो बैठ नहीं सकते, ला नहीं। अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है जरूर। बाकी ये पाठशाला अर्जुन बहुत वृद्धि को पाएगी। यह विघ्न आदि ना पड़े तो यह बहुत बढ़ जाए, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। 5000 इकट्ठे बैठ कैसे पड़ेंगे, इसलिए लिमिट है। जिनको बाप सन्मुख देख भी सकें, बाप देखते तो आत्माओं को है ना, शरीर को नहीं देखते। जोर से देखेंगे तो उनका शरीर ही भूल जाएगा। जोर से देखेंगे तो उनको शरीर भी भूल जाएगा। चुंबक है ना, तो जैसे अनकॉन्शनेस होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारा पहला पॉइंट है ऊंची मंजिल पर जाने के लिए। ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं। सदा इस स्मृति से आगे बढ़ना है। दूसरा पॉइंट है बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना है। बहुत मीठा बनना है। पतित पने का कड़वापन निकाल देना है। वरदान है अनुभवों की संपन्नता। अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भाव। अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। हर गुण हर शक्ति हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवों में संपन्न बनो तो चेहरे पर सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई देगी। अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, ऐसे ज्ञान गुण शक्तियाँ सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। स्लोगन है अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेला
विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। अच्छा, ओम शांति।